ज़रीफ मौजूद है। ज़रीफ, आप बताएं, एक तरफ सीडीए कुछ और दावा कर रहा है, फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इसका नोटिस लिया जाना, क्या मामला है पूरा? जी अनम, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त शक्करपड़ियाँ के जो जंगल है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि किसी वक्त ये शक्करपड़ियाँ का जंगल होता था, लेकिन अब तो मेरे अकब में भी आपको बंजर ये इलाका नज़र आ रहा है। लोक विरसा के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ। और अगर ये दरख्तों की कटाई के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 सालों में इस्लामाबाद में जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके सामने तकरीबन 30 अरब रुपए मालियत के प्रोजेक्ट लगे हैं। ईरान एवेन्यू बनाया गया, वो आपके सामने है। उसके अलावा बाराकऊ जो आपके बाईपास है, F8 एक्सचेंज का जो इंटरचेंज है, सेरीना अंडरपास है, H8 के पास जो है वो गाड़ियों के शेड बनाए गए। अब पार्क इनक्लेव से हाउसिंग सोसाइटी को रास्ता दिया गया। शक्करपड़ियाँ में तकरीबन 10 एकड़ से ज़ायद जो रकबा है, यहाँ से जो है वो ये जंगल था, लेकिन अब तो यहाँ पर सड़क पे आपको चलते हुए जो गीदड़, लोमड़िया, कल यहाँ तक एक जंगली जानवर जो है और यहाँ पे सड़कों के बाहर घूमते हुए नजर आए। पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने भी जंगली जानवर पहुँच गए, क्योंकि इसकी वजह यह कि दरख्त काफ़ी बड़ी तादाद में काटेंगे। सीडीए के मुताबिक 30,000 के करीब पेपर मलबरी के दरख्त काटे गए हैं, लेकिन जो आज़ाद अंदाजे जो लोग लगाते हैं उनके मुताबिक तकरीबन लाख के करीब जो दरख्त हैं वो काटे गए हैं। लेकिन सीडीओ का हम ये कह रहे हैं कि हम एक दरख्त काटने पर जो है वो 10 के करीब पौधे लगाते हैं, लेकिन जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अगर आप एक दरख्त काटते हैं तो 1000 पौधे भी लगा दें तो एक तनावर दरख्त की जो बात होती है या माहौल को जितना वो बेहतर रखता है, पौधे तो उसे नहीं रख सकते। तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। सोशल मीडिया पे भी खासी तनकीद हो रही है। सीडीओ काम ने हमें जी, सीडीए ज़राए जो हैं ज़रा ये बताइएगा वो क्या बता रहे हैं कि क्यों इनको काटा जा रहा है, या ये जो ऑपरेशन किया गया है दरख्तों की कटाई का, ये क्यों किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और फिर हम ज़रा जाएंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, माहौलियात की एक्सपर्ट हैं आफिया सलाम साहिबा, उनसे भी जानेंगे कि इसका असर जो है ना वो क्या देख रही हैं आने वाले वक्तों के अंदर। जी ज़रीफ। देखिए, इसमें 2 मौक़िफ़ हैं। एक तो सीडीए से हमारी बराह रास्त बात हुई, सीडीए की डिप्टी डीजी हैं सानिया पाशा, उनसे हमारी बात हुई। मोहम्मद अली रंधावा साहब से बात हुई जो चेयरमैन सीडीए हैं। उनका कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से और जो है वो बताया गया था कि पोलन एलर्जी जो है वो इस्लामाबाद में खासी ज़्यादा है, तो पोलन एलर्जी को कम करने के लिए इन दरख्तों का जो सफाया किया गया है। दूसरी जानिब जो लोग यहाँ के मकामी शहरी हैं उनका ये कहना है कि दरख्तों की जो कटाई है इसको मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ तामीरात, अभी जिस जगह के हवाले से भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक कन्वेंशन सेंटर तो मौजूद है, एक नए कन्वेंशन सेंटर की भी बातगाश्त हमें सुनाई दे रही है, 2 मल्टीप्लेक्स हैं। उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद में तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर तामीरात जो हैं गुज़िश्ता 2 सालों में खासी ज़्यादा हुई हैं। तो एक तरफ दायरा तरक्की तो हुई है, वो तो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। ज़रीफ, बहुत शुक्रिया आपने। एक सवाल ये भी है ना कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ तरक्की। अगर आपने ग्रीनरी को ख़त्म करके, जो कि इस्लामाबाद का खासा हुआ करता था, इसी वजह से इसको कहा जाता है सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप वही ख़त्म करते रहेंगे तो आई डोंट नो फिर आपकी तरक्की की डेफिनेशन क्या है। उनका मुराद ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि शायद उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को रोड जो है वो वहाँ पर देना, इसलिए दरख्तों को काटा गया। बहरहाल अब रियलिटी क्या है इस पर सीडीए या हुकूमती हुकाम जो है